देख रहे हैं तस्वीरों में वो चेहरा जिसको इंतजार था, जिसको लेकर बात शुरू हुई थी 50-50 की। 50 और 50 जोड़ दे तो वो 100 हो जाता है। 5 साल के लिए अगर जो करार चला है और ये सरकार चली है तो 5 साल के लिए उद्धव ठाकरे इस महाविकास आघाड़ी का चेहरा होंगे। आप देख सकते हैं भगवा कुर्ता, जी हां, सिल्क का भगवा कुर्ता पहनकर उद्धव ठाकरे ठीक 6:40 वो वक्त आ गया। आप देख सकते हैं शिवाजी की प्रतिमा जो कि एक सिंहासन पर बैठे। आप देख सकते हैं कि मंच पर वो व्यक्ति जिसने इस सरकार को साथ लाकर 3 दलों के साथ एक किया और चेहरा उद्धव ठाकरे का, शिवसेना का वो चेहरा जिसको लेकर पिछले 1 महीने से लगातार पहले बीजेपी और शिवसेना के बीच कशमकश चलती रही। उसके बाद जो दरार पड़ी, ऐसी दरार पड़ी कि गठबंधन टूट गया। आप तस्वीर में देख सकते हैं कि मिसेज मुख्यमंत्री, जी हां, श्रीमती मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, श्रीमती रश्मि उद्धव ठाकरे भी मंच पर हैं। आप देख सकते हैं कि इसके साथ साथ शरद पवार, जिनका इंतजार हो रहा था, वो भी पहुंच गए हैं। बस कुछ ही देर में आप देखिए आदित्य ठाकरे, पहली बार इसकी शुरुआत हुई कि ठाकरे परिवार का चेहरा घर से बाहर निकलकर चुनाव मैदान में आया और आदित्य ने वर्णी से चुनाव जीता। सीधी तस्वीरें, आवाज की गूंज विजयादशमी की शाम की रैली में हुआ करती थी। माननीय राज्यपाल महोदय, मुख्यमंत्री आणि मंत्री पदाची तसेच गुप्ततेची शपथ घेण्यासाठी पदनिर्देशित मंत्री उपस्थित आहेत। त्यांना आपणा समोर शपथ घेण्याची परवानगी असावी। माननीय मुख्यमंत्री श्री उद्धव बाळासाहेब ठाकरे, छत्रपती शिवाजी महाराजांना वंदन करून आणि माझ्या आई वडिलांचे स्मरण करून मी उद्धव बाळासाहेब ठाकरे ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगेन। मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन। मी महाराष्ट्र राज्याचा मुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व शुद्ध बुद्धीने पार पाडीन आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निस्पृहपणे तसेच कोणाच्याही विषयी ममत्व भाव किंवा आकस न बाळगता न्याय वागणूक देईन। मी उद्धव बाळासाहेब ठाकरे ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की महाराष्ट्र राज्याचा मुख्यमंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणली जाईल किंवा मला न्याय होईल अशी कोणतीही बाब असा मुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे व अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही।
खत्म हो जाएगा तो सबको हो जाएगा। आखिरकार माननीय जिस मंत्री श्री एकनाथ संभाजी शिंदे शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांना वंदन करून धर्मवीर आनंद दिघे साहेबांचं स्मरण करून आई वडिलांच्या पुण्याईने महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे साहेबांच्या आशीर्वादाने मी श्री एकनाथ संभाजी शिंदे ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन। मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन। मी महाराष्ट्र राज्याचा मंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व शुद्ध बुद्धीने पार पाडीन आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निष्पृहपणे तसेच कोणाच्याही विषयी ममत्व भाव किंवा आकस न बाळगता न्याय्य वागणूक देईन। मी श्री एकनाथ संभाजी शिंदे ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की महाराष्ट्र राज्याचा मंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणली जाईल किंवा मला ज्ञात होईल अशी कोणतीही बाब असा मंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे व अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही। प्रत्यक्षपणे आप देख रहे थे तस्वीरों में राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की शपथ के बाद शिवसेना के दूसरे कद्दावर नेता विधायक दल के नेता एकनाथ शिंदे जो कि ठाणे से आते हैं, उन्होंने शपथ ली है कैबिनेट मंत्री के पद पर। उन्होंने प्रणाम किया है। ये जो आप देख सकते हैं कि एकनाथ शिंदे का अनंत दिघे जो ठाणे के सबसे प्रभावी नेता शिवसेना के माने जाते थे और बाला साहब ठाकरे के काफी करीबी थे, उनके बाद अनंत दिघे की विरासत को ठाणे में जिंदा रखने का काम अगर किसी ने किया है तो शिवसेना का परचम एकनाथ शिंदे ने ही थामा और संभाला और उसे लगातार मजबूती देते रहे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं प्रसन्न मुद्रा में उद्धव ठाकरे। माननीय मंत्री श्री सुभाष राजाराम देसाई।
छत्रपती शिवाजी महाराज आणि शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांना वंदन करून मी शपथ घेतो की सुभाष राजाराम देसाई ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन. मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन. मी महाराष्ट्र राज्याचा मंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व शुद्ध बुद्धीने पार पाडीन आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निस्पृहपणे तसेच कोणाच्याही विषयी ममत्वभाव किंवा आकस न बाळगता न्याय्य वागणूक देईन. मी सुभाष राजाराम देसाई ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की महाराष्ट्र राज्याचा मंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणली जाईल किंवा मला ज्ञात होईल अशी कोणतीही बाब असा मंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे वा अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही. जी सुभाष देसाई, जैसा कि मैंने पहले कहा था, आप शिवसेना में एक मार्गदर्शक की भूमिका में भी हैं, उद्धव ठाकरे के काफी करीबी, और इसके अलावा इन्होंने उद्धव के पिता बाला साहब ठाकरे के साथ भी कंधे से कंधा मिलाकर शिवसेना को मजबूत किया और महाराष्ट्र प्रांत में इसके फैलाव के लिए सुभाष देसाई पर बहुत बड़ा जिम्मा था, जिसको लगातार वो करते रहे. आप तस्वीरों में देख रहे हैं, शपथ समारोह के क्रम में ये तीसरा चेहरा था शिवसेना का जिसने अभी शपथ ली है. राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने इन्हें शपथ और गोपनीयता की शपथ दिलाई है. और दूसरी तस्वीर उद्धव ठाकरे, आमतौर पर यह नजारा साल में एक बार दशहरा रैली के दौरान दिखाई देता है जब शिवसेना राजाराम पाटिल. आदरणीय शरद पवार साहेबांना वंदन करून मी जयंत कुसुम राजाराम पाटील ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन. मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन. मी महाराष्ट्र राज्याचा मंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व शुद्ध बुद्धीने पार पाडीन आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निस्पृहपणे तसेच कोणाच्याही विषयी ममत्वभाव किंवा आकस न बाळगता न्याय वागणूक देईन. मी जयंत कुसुम राजाराम पाटील ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की महाराष्ट्र राज्याचा मंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणली जाईल किंवा मला ज्ञात होईल अशी कोणतीही बाब असा मंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे व अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही. मनीष जी इसमें देखिए कि जयंत पाटिल, जैसा कि मैं आपसे जिक्र कर रहा था, शरद पवार के काफी चहेते
चहेते से ज्यादा इनका जो व्यक्तित्व है, विदेश में पढ़ाई लिखाई हुई है और उसके अलावा ये अपने आप में काफी निपुण भी हैं। निपुण इसलिए कि शालीन और एक दूसरे से बड़ी मिलनसारिता रखने वाला ये चेहरा, एनसीपी में शांत रहकर बड़े बड़े कामों को अंजाम देने वाला ये चेहरा आप देख रहे हैं तस्वीरों में। एनसीपी की, जी हां, शिवसेना के नेताओं की शपथ के बाद ये एनसीपी का क्रम शुरू हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि जो सबसे ज्यादा सीटें, पहले उसके मंत्री, उसके बाद दूसरे नंबर 56, 54 और 44, इसी क्रम में शायद शपथ समारोह भी रखा गया है। आप देख रहे हैं इन्होंने लगातार मंच पर बड़े नेताओं शरद पवार का जाके इन्होंने पैर छुआ और पैर एनसीपी का वो चेहरा, जी हां, जो कभी शिवसैनिक रहा है, वो शिवसैनिक जो कि एनसीपी में जाकर उप मुख्यमंत्री पद तक पहुंचा, विवादों में भी रहा, 2014 से 2019 के बीच जेल भी काटनी पड़ी। आज फिर से एक बार शपथ लेने के लिए मंच पर पहुंचते छगन भुजबल। जय महाराष्ट्र, जय शिवराय। मी महात्मा ज्योतिराव फुले, छत्रपती शाहू महाराज, बाबासाहेब आंबेडकर, सावित्री माता फुले यांना वंदन करतो। बाळासाहेब ठाकरे यांच्या स्मृतीस्थळाला वंदन करतो आणि आदरणीय शरद पवार साहेब यांच्या आदेशावरून माननीय मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे यांच्या मंत्रिमंडळात सामील होण्यासाठी शपथ घेतो। मी छगन चंद्रकांत भुजबळ गांभीर्यपूर्वक दृढकथन करतो की कायद्याद्वारे स्थापित झालेल्या अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगेन। मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखेन। मी महाराष्ट्र राज्याचा मंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व शुद्ध बुद्धीने पार पाडेन आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निष्प्रभपणे तसेच कुणाच्याही विषयी ममत्वभाव किंवा आकस न बाळगता न्याय्य वागणूक देईन। मी छगन चंद्रकांत भुजबळ गांभीर्यपूर्वक दृढकथन करतो की महाराष्ट्र राज्याचा मंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणली जाईल किंवा मला ज्ञात होईल अशी कोणतीही बाब असा मंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे व अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय ज्योति, जय क्रांति। धन्यवाद। आपने देखा कि एक अलग अंदाज में छगन भुजबल ने शपथ लेने की शुरुआत की और सबसे पहले मुझे ऐसा लगता है कि शिवाजी पार्क में जब उन्होंने शिवसेना के रूप में यहां पर शपथ ली थी, उसके बाद आज पहली बार पार्टी से अलग होकर उन्होंने जय महाराष्ट्र ये जय घोष है शिवसेना का, और उससे उन्होंने आज ये शपथ की शुरुआत की। अजीत जी, क्या लगता है? नहीं, मैं वही देख रहा हूँ। मैं तो अभी जो जितने नेताओं ने शपथ ली, अपने नेताओं की शुरुआत में पहले जय जयकार करी, उनके बारे में कहा। अब कांग्रेस को देखना होगा कि कांग्रेस के नेता जब शपथ लेंगे वो क्या बोलते हैं, क्योंकि आज बिल्कुल ये कि अलग ही नजारा है शपथ ग्रहण समारोह का, और जिसमें जिस तरीके से बातें कर रहे हैं, पहले राज्यपाल कह रहा है, उसके बाद काफी टाइम लग रहा है,
तो अभी कांग्रेस के नेताओं के लिए लगता है ये शपथ का अपमान है जो नहीं, परंपरा ये नहीं कह परिपाटी सकते इसकी होती है। जानकारी, लेकिन ये परिपाटी नहीं रही है। ये पहली बार इस तरीके का नजारा देखने को मिल रहा है। पहली बार ऐसी सरकार भी तो बन रही है। ये भी कह सकते हैं पहली बार ऐसी सरकार भी बन रही है। अब ये कांग्रेस के लिए थोड़ा सा, कांग्रेस के जो एक दो नेता शपथ लेंगे रही है, ये पहली बार इस तरीके का नजारा देखने को मिल रहा है। पहली बार ऐसी सरकार भी तो बन रही है। ये भी कह सकते हैं पहली बार ऐसी सरकार भी बन रही है। अब ये कांग्रेस के लिए थोड़ा सा, कांग्रेस के जो एक दो नेता शपथ लेंगे उनके लिए थोड़ा धर्म संकट हो गया कि उनको कैसे बोलना है, क्या शुरुआत करनी और है, अपनी नेत्री का नाम लेना है। लेना है कि नहीं लेना है, ये अब किसका नाम लेना है, ये बड़ा संकट अभी कांग्रेस के नेताओं धर्म को, संकट है। धर्म संकट है ये। या उद्धव ठाकरे का नाम लिया। आप ये देखें, बाळासाहेब थोरात। आदरणीय सोनियाजी गांधी यांच्या आशीर्वादानं मी शपथ घेत आहे। मी विजय उर्फ बाळासाहेब भाऊसाहेब थोरात ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन। मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन। मी महाराष्ट्र राज्याचा मंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक शुद्ध बुद्धीने पार पाडीन आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निष्ठुरपणे आणि तसेच कोणत्याही विषयी ममत्व भाव किंवा आकस न बाळगता न्यायी वागणूक देईन। मी विजय उर्फ बाळासाहेब भाऊसाहेब थोरात ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की महाराष्ट्र राज्याचा मंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणली जाईल किंवा मला ज्ञात होईल अशी कोणतीही बाब असा मंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे व अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय शिवराय। बाला साहब थोरात, जी हां, जैसा कि कांग्रेस की राजनीति महाराष्ट्र प्रदेश में इन्हें कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। अशोक चौहान को हटाकर इन्हें प्रदेश अध्यक्ष और इनके साथ अन्य 3 कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए। ये ऐसे टाइम पे अध्यक्ष बने थे जब ये माना जा रहा था कि महाराष्ट्र में कांग्रेस का अब क्या होगा। कोई उम्मीद भी नहीं कर रहा था। चुनाव प्रचार के दौरान भी बड़े नेता महाराष्ट्र में नहीं गए। राहुल गांधी ने एक आध दो रैली करी और ये एक तरीके से अब छींका टूटा है। क्या हुआ है, एक बड़ा कांग्रेस दिल्ली के भाग से छींका टूटा है और ये कांग्रेस के लिए आप समझिए कि बहुत बड़ा ऑक्सीजन का काम करेगा। आप ये और आज एक नई चीज जो देखने को मिली, मैं कह रहा था तो उन्होंने सोनिया गांधी का नाम लिया कि सोनिया गांधी के आशीर्वाद से ही मैं मंत्री बना। कि शायद अभी आने वाले दिनों में शायद कई राज्यों में परंपरा बन जाएगी, परंपरा बन सकती है। लेकिन राष्ट्रीय दलों में ऐसा नहीं होता, राष्ट्रीय उसमें ऐसा नहीं होता है। लेकिन अब ये रीजनल पार्टियां, क्षेत्रीय दलों की जो एक परंपरा शुरू हो गई है, अभी ये पहले बीच में लग रहा था कि ये देखिए शरद पवार की पत्नी प्रतिभा पवार भी मंच पर मौजूद हैं और वो अपने एकदम भतीजे के पास बैठी है। प्रफुल्ल पटेल बीच में है। प्रतिभा पवार जिन्होंने अहम भूमिका निभाई पर्दे के पीछे। बाला साहब थोरात तमाम मंच पर मौजूद। कांग्रेस के बड़े दिग्गज चेहरों के अलावा कई और दलों के जैसे उनके सहयोगी दल एनसीपी, अब उनको जाके साइन कर। आप देखिए अबू आसिम आजमी खड़े हुए, उन्हें कुर्सी नहीं मिली है, केवल 2 सीटें। 2 सीटें। नितीन काशीनाथ राऊत। परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांना सर्वप्रथम मी वंदन करतो व आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी व श्री राहुल गांधी यांच्या आशीर्वादानं मी डॉक्टर नितीन तुळजाबाई काशीनाथ राऊत तथागत भगवान बुद्ध साक्ष शपथ घेतो की
कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन. मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन. मी महाराष्ट्र राज्याचा मंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व शुद्ध बुद्धीने पार पाडीन आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निस्पृहपणे तसेच कोणाच्याही विषयी ममत्व भाव किंवा आकस न बाळगता न्याय वागणूक देईन. मी डॉक्टर नितीन तुळजाबाई काशीनाथ राऊत तथागत भगवान बुद्ध साक्ष शपथ घेतो की महाराष्ट्र राज्याचा मंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणली जाईल किंवा मला ज्ञात होईल अशी कोणतीही बाब असा मंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे वा अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही. जय भीम, जय शिवराय. अत्याचार करायचे. डॉक्टर नितिन राउत जी, आज जैसे मैं पहले कह रहा था आपको, ये नागपुर से आते हैं. नागपुर उत्तर से इन्होंने सीट जीती है बीजेपी के विधायक डॉक्टर मिलिंद माने को हराकर. जी हां, दलित नेता है नागपुर के. इसके पहले भी मंत्री रह चुके हैं, 2 बार के विधायक रहे हैं. डॉक्टर नितिन राउत कांग्रेस में दलित SC/ST सेल के अध्यक्ष भी बने हुए हैं और इसके साथ साथ सोनिया गांधी के इन दिनों काफी करीबी माने जाते हैं. अजीत जी, सारे नेता जो भी हैं, आप बोले रोहित जी, बोले. मैं एक बात जरा यहाँ एक थोड़ी सी बात बड़ी चिंतित कर रही है और थोड़ी बात मन में बार बार कौतूहल पैदा भी कर रही है. भव्य तस्वीर की भीड़ बहुत ज्यादा है, लेकिन जितने भी मंत्रियों ने अभी तक शपथ ली, शुरुआत कर दीजिए आप सीधे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से लेके यहां तक, एक भी व्यक्ति ने जो एक कायदा होता है उसका पालन करता मुझे दिखाई नहीं दिया. राज्यपाल के मुंह से एक बार मी निकल जाए, आई निकल जाए या मैं निकल जाए, उसके बाद कायदा कहता है कि आपको शपथ पत्र में लिखी हुई चीजों को ही पढ़ना है और वही संविधान सम्मत है, संविधान की मान्यता है. आप उसके बीच में अपने से कोई लाइन जोड़ नहीं सकते. वही रोहित जी, हम लोग शपथ और है रोहित जी, वही हम चर्चा कर रहे थे अभी. तो इसी के साथ शपथ ग्रहण समारोह समाप्त हो चुका है. और सबसे बड़ी बात जिसकी हम इसके पहले चर्चा कर रहे थे, एक साथ हमने देखा सारे के सारे एक ने परंपरा शुरू की और अब देवेंद्र फडणवीस मंच पर आ चुके हैं. देवेंद्र फडणवीस बधाई देने जा रहे हैं उद्धव ठाकरे को. जिस बात का हम इंतजार कर रहे थे वही हुआ. देवेंद्र फडणवीस, हमें उम्मीद थी कि आएंगे और जो जिस तरह की छवि है उनकी उसको पूरा खरे उतरेंगे. तो उस छवि को पूरी तरह सही करते हुए देवेंद्र फडणवीस अब मंच पर आ चुके हैं. कुल मिलाकर के अभी उन्होंने गले लगाया आदित्य ठाकरे को भी और इसके बाद अब वो उद्धव की तरफ बढ़ रहे हैं. उद्धव ठाकरे से भी उनकी मुलाकात बाकी है और तस्वीरें अगर पूरी तरह खुल कर दें तो आपको दिखाई देगा. ये देखिए, यहां पर मनोहर जोशी हैं. मनोहर जोशी के बगल में काफी भीड़ इकट्ठा हो गई और अब धीरे धीरे करके उनकी तरफ बढ़ाया जा रहा है. और ये इस समय ये तस्वीरें बार बार रुक जा रही हैं, लेकिन प्रफुल्ल पटेल किसी को लेकर के आए हैं, कमलनाथ को लेकर के आए हैं. लेकिन जो बातें हम कर रहे थे उस बात को फिर दोहराना शुरू करते हैं कि उद्धव ठाकरे हो या छगन भुजबल हो, चाहे फिर कोई और, ये सभी लोगों ने बार बार लगातार एक की परंपरा शुरू करने के बाद बड़ी मन में बात खटकती है कि क्या जब एक परंपरा, एक नियम, एक कायदा बना हुआ है उसको भावना से बहते हुए तोड़ना सही है? क्या वो संविधान सम्मत है? ये सबसे बड़ी चीज है. जी रोहित जी, हम लोग यही चर्चा मनीष जी से हम कर भी रहे थे अभी, जिस दौरान ये पहली बार शायद ऐसा देखने को मिला है. और बड़ी हैरानी की बात है कि आखिर में आज कांग्रेस वालों ने भी एक नई परंपरा शुरू कर दी
उन्होंने भी सोनिया गांधी का नाम लेके कहा कि सोनिया गांधी जी के आशीर्वाद। खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदल गया है, देखिए। हाँ, मतलब लेकिन बड़ा ये देखिए, ये इस तरीके से आपने अपने को बिल्कुल जो व्यवस्था है, जो संविधान का वो है, उससे ऊपर बताने की कोशिश कर दी है। मतलब जब गवर्नर ये एक तरीके से स्पष्ट ये लग रहा है कि भाई मेरे माई बाप, ये कहा जाता है ना कि मेरे माई बाप आप हैं। रोहित, हाँ, मतलब रोहित, मुझे ऐसा लगता है कि अभी एक तस्वीर का इंतजार अब भी बाकी है, राज और उद्धव के मिलन का। जी, महामिलन का। अब वो देखिए, इतने लोगों ने घेर लिया है कि वो तस्वीर दिख ही नहीं पा रही इस वक्त की कौन कौन है। तमाम पार्टियों के नेता जो आके उन्हें पकड़े हुए अब वो तो बस वहां पे मंच में एक दूसरे को बधाई देने की होड़ शुरू हो गई होगी। जी, मंच पे बधाई देने की होड़ शुरू हो गई। और दूसरी बात यह है कि स्टालिन आए, स्टालिन ने आकर उनको अपने तरीके शॉल पहनाया, सभी लोग आ रहे हैं। इस वक्त फिलहाल बीजेपी TR बालू आके खड़े हैं। जो तस्वीरें आ रही उसमें यह है कि इस वक्त मंच पर एंटी मोदी ग्रुप वाले जो लोग हैं वो आकर के फिलहाल अभी आगे बढ़ रहे हैं। और फडणवीस को हमने देखा, फडणवीस साहब आए और उन्होंने अभी परिवार के लोगों से मुलाकात की, आदित्य से किया, उनकी धर्मपत्नी से की, उद्धव की धर्मपत्नी से की, लेकिन उसके बावजूद वो आगे नहीं बढ़ के रुक गए, वहां पे रुके रहे थोड़ी देर तक। रोहित, इस बीच हमारे सहयोगी आशीष सिंह जो वहां के गवाह बने इस भव्य नजारे के, सीधा मुंबई शिवाजी पार्क आशीष सिंह के पास चलते हैं। आशीष, आखिरकार आशीष मिलने के बाद उद्धव ठाकरे अब मुख्यमंत्री। बिल्कुल, आदित्य ठाकरे पहले जो बातें चल रही थी, अब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बन चुके हैं। और इस वक्त जो वो गले लगा रहे हैं वो उन बुजुर्ग महिला की तस्वीर हम दिखा नहीं पा रहे हैं, लेकिन उनको दिखाना बड़ा जरूरी था। ये परिवार से जुड़ी हुई महिला है उनकी, लेकिन वो पार्टी के दूसरे दल की नेता की माता है। और जिस तरीके से आकर उन्होंने गले लगाया, वो तस्वीरें बड़ी बहुत ही जबरदस्त तस्वीरें थी। लेकिन अगर आशीष जुड़ गए हों तो आशीष के पास एक बार चलना चाहिए। और ये पता लगा, आशीष कट गए हैं हमारे साथ, क्योंकि वहां पे सुरक्षा की वजहों से जैमर लगे हुए बहुत बड़े तरीके से। लेकिन मनीष जी, दो बातें जो हम कह रहे हैं, एक तो जो हम लोग टेक्निकलिटी में जा रहे थे वो एक मुद्दा जरूर बन सकता है, लेकिन वो मुद्दा नियम तोड़ने से ज्यादा बड़ा मुद्दा ये है उस परंपरा का मुद्दा जो ये स्थापित करने के लिए था कि देखिए हम एक विरासत लेके आए हैं और उस विरासत की राजनीति में आए हुए हैं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो कांग्रेसी हो, चाहे एनसीपी हो, चाहे जो भी हो। और उसी तरफ दूसरी तरफ जो देख रहे हैं हम इस वक्त मंच पर, वो मंच पर हम देख रहे थे एक राजनीति की दूसरी विरासत जो महाराष्ट्र को ही नहीं पूरे देश को प्रभावित करने जा रही है। वो तस्वीरें अभी हम हमारा वहां पे जैमर होने की वजह से हम नहीं दिखा पा रहे, लेकिन अभिषेक मनु, ये देखिए तस्वीरें, जश्न मनना शुरू हो चुका है शिवसेना का। हम चाहेंगे कि वो तस्वीरें दिखाएं। अभिषेक शर्मा जुड़ चुके हैं। और अभिषेक, वहां पर अगर आप बता सकें क्या राज ठाकरे उद्धव ठाकरे का मिलन हो पाया वहां पर मंच से, क्योंकि यहां से तस्वीरें दिखाई दी उसमें दिख नहीं रहे। बिल्कुल मिलन हो पाया है, बिल्कुल रोहित जी मिलन हो पाया है, क्योंकि जिस तरह राज ठाकरे जो कि उनके भाई हैं उनको बुलाया गया था, तो बिल्कुल दोनों ने गर्मजोशी से मुलाकात भी की है। और राज ठाकरे ने जगह इस मौके पर आके बिल्कुल कह सकते हैं कि प्राउड उन्होंने महसूस किया होगा। लेकिन आपको तस्वीर दूसरी दिखाया जा रहा हूं मैं, देखिए यहाँ पर शिवसेना के लोग तमाम यहाँ पे जिस तरह मौजूद हैं और अंदर लोग मौजूद थे, अब बाहर आए, इनसे जान लेते हैं कितने खुश है आप लोग। उद्धव जी आप शपथ लिए हैं? बहुत खुश है, हम बहुत खुश है। उद्धव जी ठाकरे जी से हम सब सहमत हैं और खुश हैं। और अपने तो अपने होते हैं, अपने कब पराए होते हैं, पराए तो वो होते हैं जो अपने से दूर होते हैं। हम एमपी से मैं भागीरथ कुशवाहा ग्राम पंचायत खरवा से सरपंच पद पे नियुक्त हूँ और मैं उनसे बहुत खुश हूँ। खुश है आप? हाँ, बहुत खुश है हम भरपूर खुश है। और अभी राज ठाकरे साहब भी यहाँ पे आए हुए हैं, बीजेपी के ताबूत में आखिरी कील ठोकने के लिए राज साहब भी हमारे साथ आएंगे, तो और भी मजा आएगा आगे। शिवसेना वाली जो आवाज यहाँ निकल नहीं रही है, शिवसेना वाली आवाज सम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांचा जय भवानी, जय भवानी, छत्रपति शिवाजी महाराज की। अभिषेक आपके पास आएंगे हमारे सहयोगी आशीष सिंह। जी आशीष सिंह भी शिवाजी पार्क से हैं। आशीष, आपको आवाज मिल पा रही है? जी, अब आवाज मिल पा रही है मनीष जी। आशीष, ये बताएं आपकी आंखों ने क्या क्या कैद किया?
एक ऐतिहासिक पल शिवाजी पार्क हमेशा से जाना जाता था जब बाला साहेब ठाकरे वो अपना जब दशहरा रैली करते थे सालाना, उसके बाद में पिछले कुछ सालों से उद्धव ठाकरे कर रहे थे। लेकिन ये ऐतिहासिक पल जो कि ठाकरे फैमिली से पहली बार कोई मुख्यमंत्री बना है, जाहिर सी बात है शिवसेना में काफी उल्लास है। इन तस्वीरों की आवाज जरा उठाएं पीसीआर, और इन तस्वीरों के जनता तक इनकी ध्वनि जाने दें, क्योंकि ये ध्वनि बहुत कुछ कहती है। और ये चीजें जो आ रही वहां के लोगों का उन्माद और जश्न, मेरे ख्याल से अभी अभिषेक के पास काफी लोग हैं और अभिषेक उन लोगों से बात करें इस वक्त उनकी भावनाएं क्या कह रही हैं, क्योंकि उनकी भावनाएं, क्योंकि ये ध्वनि बहुत कुछ कहती है। और ये चीजें जो आ रही वहां के लोगों का उन्माद और जश्न, मेरे ख्याल से अभी अभिषेक के पास काफी लोग हैं और अभिषेक उन लोगों से बात करें इस वक्त उनकी भावनाएं क्या कह रही हैं, क्योंकि उनकी भावनाएं मंच के जरिए और मिठाइयां बांटी जा रही, देखिए पटाखे छूटना शुरू हो गए हैं। ये जश्न पिछली बार भी मनाया गया था 2014 में, लेकिन उसमें वो जोश नहीं था जिस जोश की बात आज कर रहे हैं, क्योंकि उस बार शिवसेना का मुख्यमंत्री नहीं था, इस बार शिवसेना का मुख्यमंत्री है। ये देखिए, ये पटाखे, ये आतिशबाजी, ये सारी चीजें 2014 में जब फडणवीस जीते थे और उस वक्त जब उनकी सत्ता आई थी, तब ये तस्वीरें गायब थी उस तरीके से जो आज दिखाई दे रही हैं। अगर अभिषेक हैं तो अभिषेक जरा शिव सैनिकों से पूछिए उनकी भावनाओं के बारे में और इस वक्त जो हुआ उस घटना के बारे में। बिल्कुल, देखिए यहाँ पे डांस करने को तैयार लोग हैं, डांस कर रहे हैं, पूरा जोश है हम लोगों में। विजय को महाविकास आघाड़ी का, महाविकास आघाड़ी का विजय को, शिवसेना, शिवसेना, जोश बहुत है। 2024 बहुत अच्छा, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। महाराष्ट्र में इस वक्त महाराष्ट्र में इस वक्त ऐसी माहौल है कि ये इस धरती पे, शिवराय की धरती पे, छत्रपति शिवराय की धरती पे खाली हमारे यहाँ के ही मुख्यमंत्री शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव जी ठाकरे ही बनेंगे। और उनके लिए श्री शरद चंद्र जी पवार जी ने जो भी ये किया है उसके लिए हम लोग सब बाला साहब ठाकरे का सपना पूरा हुआ, वही हमारे लिए बहुत है। उद्धव ठाकरे आगे बढ़ो, उद्धव ठाकरे आगे बढ़ो, विजय को भगाया, इसलिए हम हटे। सभी पक्षों का, सभी राज्य पक्षों का, कांग्रेस, एनसीपी और सभी पक्षों का हम जिन्होंने सहकार्य किया मुख्यमंत्री बनाने के लिए, और जो मंत्री बने, मैं चाहता हूं कि 5 ने 50 साल ये सरकार जीत के आए और ये आए जिनको बीजेपी को जो हवा हो गई थी, उनको जो अहंकार हो गया था, जो अहंकार का घर जो खाली होता है, वो घर उनका खाली हो गया है। और आज हम बहुत खुश है जो हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी का सपना पूरा हुआ है। उन्होंने जो शब्द दिया था उद्धव ठाकरे ने कि महाराष्ट्र में हम मुख्यमंत्री बना के, शिवसेना का मुख्यमंत्री बना के भगवा फहराएंगे, और यहाँ पे उनकी जगह पे जहाँ पे उनका श्रद्धा स्थान, हमारा शक्ति स्थान है, वहीं पे हुआ है कि अभिषेक ये जश्न तो चलता रहेगा, ये जश्न आने वाले दिनों तक चलता रहेगा। लेकिन हमारे सहयोगी आशीष सिंह जो लगातार जब से ये घटनाक्रम चल रहा था, आप लोगों ने भी एक एक क्षण के खबरें दी है ताकि इंडिया न्यूज के दर्शकों को पता रहे कि महाराष्ट्र, जी हां, देश का वो प्रभावशाली प्रांत जो कि इन दिनों सियासत का सबसे बड़ा अखाड़ा बना हुआ था, आज ऐसा लगता है कि उसको विराम लग गया। आशीष सिंह, आशीष बताएं, आपकी आंखों ने क्या क्या कैद किया और ऐसी कौन सी तस्वीरें हैं जो आपको इस कवरेज की हमेशा याद रहेंगी? 3 से 4 महत्वपूर्ण बातें मनीष जी। हालांकि मेरा महाराष्ट्र पॉलिटिक्स कवर करने का अनुभव आपसे आधे से भी कम है, लेकिन कुछ चीजें मैं जो अपने दर्शकों को बयान कर सकूं, जो उन्होंने तस्वीरों को देखी थी, वो कुछ चीजें यहाँ पर केवल महसूस की जा सकती थी शिवाजी पार्क में, जो मैं सुबह से महसूस कर रहा था। जिस तरह से हमने देखा था कि राज ठाकरे आए थे, जो दोनों भाइयों के बीच में एक और फैमिलीज के बीच में एक बॉन्ड दिखी थी, ये कई पिछले सालों से नहीं दिखाई दी थी। सबसे महत्वपूर्ण बात मुझे जो दिखी आपको थी। तीसरा, तीनों पार्टियों के झंडे एक साथ में किसी ने फहराए नहीं थे, पर सुबह से तीनों पार्टियों के झंडे लहरा रहे थे। अनप्रेसिडेंटेड जिसे कहा जाता है, और इस स्टेप ने न केवल महाराष्ट्र में बल्कि पूरे देश में रीजनल पार्टियों की जो आकांक्षाएं हैं उसे बढ़ा दी होगी। लेकिन कुछ लोग भी हमारे साथ तो भी जान लेते हैं, शिवसैनिक हैं, कि किस तरह से ये हर्षोल्लास का माहौल है। आशीष, आपके पीछे जनता का एक समूह खड़ा है
उनसे बात करिए और ये जनता, मुझे ऐसा लगता है कि तीनों दलों के कार्यकर्ता एक साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल कुछ शिवसैनिक हमारे साथ हैं, उन लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। एक मिनट के शांति आप ये बताइए कि क्या कभी सोचा था कि उद्धव ठाकरे परिवार से पहली बार कोई एक्टिव पॉलिटिक्स में जाएगा, एक मुख्यमंत्री बनेगा? नहीं, हमने कभी सपने में भी ऐसा नहीं सोचा था कि ठाकरे परिवार का कोई आदमी रियल पॉलिटिक्स में आएगा और कोई महाराष्ट्र की कमान संभालेगा, क्योंकि ठाकरे परिवार हमेशा पॉलिटिक्स से बाहर रहे। उन्होंने सामान्य जो शिवसैनिक है उनको सत्ता में लाया था, किसी को चीफ मिनिस्टर बनाया, किसी को महापौर बनाया, किसी को एमएलए बनाया, किसी को सेंट्रल में मिनिस्टर बनाया। लेकिन आज ये ऐतिहासिक मौका ऐसा है, जो सुनहरा वक्त यहाँ पर जो हम लोग महसूस कर रहे हैं कि ठाकरे परिवार का पहली बार कोई रियल पॉलिटिक्स में आशीष से लगता है संपर्क हमारा। मुंबई के शिवाजी पार्क के बाहर से ये सीधी तस्वीरें, जश्न के माहौल में डूबे शिवसैनिक कार्यकर्ता और अलग अलग इलाकों में। जी हां, क्योंकि ये तीन दलों की सरकार है, अलग अलग जगहों पर अलग अलग स्टाइल में, क्योंकि मुंबई स्टाइल है, स्टाइल में अलग अलग कार्यकर्ता अपने अपने दलों के नेताओं के लिए झूमते गाते दिखाई दे रहे हैं ढोल नगाड़ों के बीच। रखने के लिए कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर आज माननीय उद्धव साहब चीफ मिनिस्टर बने। पूरे महाराष्ट्र में पूरा शिवसैनिक, किसान हो, युवक हो, गरीब हो, कष्टकारी हो, सबको आनंद हो रहा है। शिवाजी पार्क में आपने देखा होगा पूरा 1.5 लाख लोग एक पदवरी सुनने के लिए आए थे। पूरे महाराष्ट्र में सब आनंद है। जो आपने सुना कि शिवसैनिकों की भावना है कि ज्यादा इससे फर्क नहीं पड़ता कांग्रेस और एनसीपी के साथ में तय बनी हो, लेकिन उद्धव ठाकरे परिवार से पहला कोई एक्टिव पॉलिटिक्स में आया, मुख्यमंत्री बना, वो बात मायने रखती है। आशीष, एक और मजेदार बात आपसे पूछनी है। हमने सारी दुनिया ने देखा कि नेताओं का जमावड़ा था, नेताओं के समूह देखने को मिले, लेकिन मुंबई माया नगरी है, कोई अभिनेता आपको दिखाई दिया? राजीव, आशीष, आवाज आ रही है? आशीष, अभिषेक, जी हां, लगातार इंडिया न्यूज इस महाराष्ट्र की महासियासत पर कवरेज में लगातार अपने अलग अलग जगह रिपोर्टर रखे हुए हैं। अभिषेक, आपको हमारी आवाज आ रही है? हमारे साथ मेहमानों का एक पैनल भी स्टूडियो में मौजूद है। हमारे साथ अजीत मेंदोला साहब लगातार बने हुए हैं, हमारे साथ डॉक्टर शुभ्र कमल दत्ता। जी हां, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, लेकिन आपकी विचारधारा बीजेपी के आसपास और संघ के आसपास ही रहती है। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता राजीव जेटली, वो भी मौजूद हैं, और हमारे साथ दीपक झा। जी हां, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं और आपकी विचारधारा कांग्रेस के आसपास घूमती दिखाई देती है।